सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो देखो इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे फिगर इट आउट है एंड ये छोटे छोटे उसमें दे रखे हैं, तो इसकी वीडियोस भी छोटे छोटे फॉर्म में आएंगी। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फिगर इट आउट। एंड एक और चीज़ बता दूं, इस चैप्टर के अंदर अब जो भी चीज़ आप सीखने वाले हो उसमें से एक दो चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होंगी। बहुत सारी एजम्पशन वाली चीज़ें भी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। सो फटाफट से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है फिगर इट आउट का, वो कहता है सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम, ठीक है, दैट यूजेस स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एज इन मेथड 1 विदाउट यूजिंग ईदर द नंबर नेम्स और न्यूमरल्स ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम। गिव अ मेथड फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग टू नंबर्स और टू कलेक्शंस ऑफ शिप। चलो जी शुरू करते हैं। तो एक तरीके से इन्होंने स्टिक्स का बोला गया है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर ना, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब इसने में बोला गया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें ये भी बताना है कि सब्ट्रैक्ट का बताना है, मल्टीप्लाई का बताना है, ऐड का भी और डिवाइड का भी, सबका बताना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि दो ग्रुप है हेन के, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं कि वहां पर दो ग्रुप हैं हेन के, ठीक है। टू ग्रुप ऑफ हेन्स, ठीक है। अच्छा दो ग्रुप है हेन के, ठीक है। एक ग्रुप में मान लेता हूं मैं 4 हेन्स हैं, ठीक है। और दूसरे में मैं मान लेता हूं 6 हेन है, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अब ये मुझे कह रहा है कि आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ कैसे करोगे इसके हेल्प से, वो बताओ। चलो जी बता देते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, इसको पहले मुझे एक यूनिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो स्टोन्स ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ऐसा मानते हैं 1 स्टोन इक्वल्स टू 1 हेन, ठीक है। एक स्टोन जो है वो एक हेन के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर हमें गिनना है कि हमारे पास कितनी हेन है, तो हमें कितने स्टोन्स चाहिए होंगे, 10 स्टोन चाहिए होंगे, है ना, क्योंकि 10 स्टोन्स चाहिए होंगे। तो अगर मैं बात करूं, कोई कह रहा है आप एक पाउच में डालकर दिखाओ या फिर एक बॉक्स में डालकर दिखाओ आपके पास कितनी हेन है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं सीधा 10 स्टोन्स को एक बॉक्स में डाल दूंगा, है ना। देखो क्यों 10 स्टोन्स को डाल दूंगा, क्योंकि अगर एक स्टोन मतलब एक है ना, एक तरफ में बस 4 है ना, एक तरफ में बस 6 है, और 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है एक तरफ में, ऐसे कर दूंगा। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन अगर आ जाए कि मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या करूंगा, मेरे बॉक्स में कितने स्टोन है, 10 स्टोन है। अगर मैंने हेन हटानी है तो लेट सपोज करो, अगर मैं कह रहा हूँ 3 हेन हटानी है, तो 3 हेन हटाने के लिए मैं 3 स्टोन भी हटा दूंगा। तो मेरे पास कितनी स्टोन बचेंगे, मेरे पास 7 स्टोन बचेंगे। अब उसे आप स्टोन कह लो या फिर उसे आप हेन कह लो। तो ऐसे आप सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन भी इजीली कर लोगे, ठीक है। एंड फिर आते हैं हम हमारे मल्टीप्लाई पे। तो अगर मल्टीप्लाई का देखना हो तो अब ऐसा मान के चलो कि देखो, जैसे कि एक स्टोन एक हेन के लिए, है ना। तो अगर मैं इधर बात करूं, तो अब ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, अब मान लेते हैं कि एक स्टोन जो है वो हम लेट कर रहे हैं ऐसा मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। ऐसा मान लेते हैं कि एक स्टोन जो है वो 2 हेन के बराबर है। अब मैं कहूँ पहले ग्रुप में कितने स्टोन होने चाहिए, देखो जी पहले ग्रुप में तो फिर 2 स्टोन होने चाहिए। और मैं कहूँ दूसरे ग्रुप में कितने होने चाहिए, तो दूसरे ग्रुप में मेरे 3 स्टोन होने चाहिए। पहले ग्रुप में 2 स्टोन क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर पहले ग्रुप में 2 स्टोन होंगे और एक स्टोन का मतलब कितनी है ना, 2 है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करो 2 इंटू टू 4 होता है। और दूसरे ग्रुप में मैं कह रहा हूँ 3 स्टोन, एक स्टोन का क्या मतलब है, 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 इंटू टू 6, इसका मतलब हुआ 6, यानी 6 है ना हमारे पास। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लाई का भी। अब आ जाते हैं डिवाइड पे। अगर ये क्वेश्चन आपको सेम कह देता है कि आपके पास टोटल में, मैं कह रहा हूँ एक तरीके से मान लो कि आपके पास 12 हेन है, मैं डिवाइड का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और वो कह रहा है कि आप 12 हेन को डिवाइड करो, तो हम 12 हेन को कैसे डिवाइड करेंगे, 4 स्टोन एक तरफ कर लो, 4 स्टोन एक तरफ कर लो, 4 स्टोन एक तरफ कर लो, या फिर आप इसे 3 3 3 3 भी करके कर सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका एजम्पशन का क्वेश्चन है, इसमें आपने कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं करनी है। इजी क्वेश्चन है, बेसिक है, कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं था, एक समझाने वाला क्वेश्चन था बस, ठीक है। ये आपके सोल्यूशन है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स विद मोर देन वन लेटर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल वी कुड यूज ए फॉर 27। हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो
देखो अब उसने एक तरीके से बोल दिया कि भाई कितने नंबर है। तो अगर मैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें तो ए से लेकर जेड तक अगर मैं देखूं तो 26 नंबर्स मान लो इसको, ठीक है। अल्फाबेट्स कह लो, नंबर्स कह लो, कुछ भी कह लो, मैं 26 नंबर्स मान लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर हम अल्फाबेट बढ़ाते जाएंगे तो हमारे नंबर भी बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल बढ़ते जाएंगे। देखो तो अगर मैं इसे ए कर दूंगा डॉट 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 जेड जेड तक, तो ये अब 26 नंबर नहीं होगा, ये 26 मोर नंबर्स हो जाएगा, यानी कि और ऐसे नंबर्स बढ़ गए। तो ऐसे आप आगे ऐसे ऐसे चलते रहो, बड़ा बड़ा पूरा ए करते रहो, और क्या कहते हैं ऐसे ऐसे बढ़ाते रहो धीरे धीरे, तो वो मोर 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 करके आप बढ़ा सकते हो। ये बहुत ही आसान था, इसको बस इसे लिख कर दिखाना है कि आप इसको एक तरीके से एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। एक्सटेंड में क्या करा हमने, उसमें मोर ऐड कर दिया, जब हमने यहाँ पे 2 करा तो ये भी तो चीज बड़ी है, ये भी तो मोर हुई है, तो वहाँ पे भी मोर लिख दिया, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। ये कह रहा है ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अच्छा जी, अब हम अपना खुद का नंबर सिस्टम बनाए, इतने बड़े हो गए हम, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हमें खुद का नंबर सिस्टम बनाना है तो हम बेस को 3 मान लेते हैं, ठीक है। लेट बेस बी 3। अच्छा अब देखो अगर हमने बेस को 3 मान लिया तो हमें इसकी पावर भी माननी पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं हम ना 3 की पावर 0। अच्छा किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो 3 की पावर 0 हो गई 1, तो इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बी सी मानते जाएंगे, भी देखते जाओ। तो अब मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, इसको हमने मान लिया है बी, ठीक है। फिर आगे आ जाओ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 9, इसको मान लिया हमने सी। फिर ऐसे ही आगे आ जाओ 3 की पावर 3, ये होता है 27, इसको मान लिया हमने डी। अब देखो हम डी तक तो नहीं करने वाले, डी तक अगर हम करने लगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, हम डी तक नहीं करेंगे। तो देखो पहले यहाँ काउंटिंग लिख लेते हैं, अपने नंबर सिस्टम बनाना है 1 2, एक मिनट रुको, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे हिसाब से 10 तक काफी रहेगा, है ना। चलो जी देखो अब 1 1 हमारा कितने पे आ रहा है, ए पे आ रहा है, ठीक है। 2 आ जाओ, 2 के लिए मुझे 2 ए लिखने पड़ेंगे क्योंकि देखो 1 + 1 2 होता है। 3 पे आ जाओ, 3 मेरा क्या है बी है, तो मैं 3 बार ए नहीं लिखूंगा, इस बार मैं बी लिखूंगा। 4 पे आ जाओ, 4 के लिए हमें 3 क्या है बी, 3 तो हो गया, और +1 ए, तो यहाँ ए आ गया। ऐसी 5 के लिए क्या हो गया बी, और 2 बार ए हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ 6 के लिए, अब 6 के लिए मैं ए क्यों लिखूं, मैं 2 बार बी लिख दूंगा, 3 + 3, ठीक है। तो ये बी बी हो गया। अब अगर मैं आ जाता हूँ 7 के लिए, तो बी बी ए हो गया। अब मैं आ जाता हूँ 8 के लिए, तो देखो बी बी ए ए हो गया, ठीक है। 9 के लिए आ जाओ, 9 के लिए मेरे पास क्या नंबर है सी है, सी आ जाओ। और 10 10 क्या हो गया सी, 9 हो गया, और ये 1 ए, तो ये हो गया हमारा सी ए, ठीक है। समझ में आ गया, ये भी बहुत इजी था, एक तरीके से हमने बस एक नंबर सिस्टम लेट करा और उसे अपने तरीके से बना डाला। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है ना, आपका पहला फिगर इट आउट भी खत्म होता है ना। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड अगर समझ में आ गया तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लाइक, subscribe, share and comment. We'll meet in the next video. Thank you.